इस सत्संग में बंधुओं सुनाएंगे आपको कि दुख क्यों है। इस सत्संग में आपको बताएंगे कि आखिर इस जीव को दुख है क्यों। ध्यान से मेरी बात समझिएगा बंधुओं। अगर ध्यान से मेरी बात समझेंगे तो दुख भी जान जाएंगे और इसका निवारण भी जान जाएंगे कि इसका निवारण कैसे होगा। तो इसलिए बंधुओं इसी विषय पर आज सत्संग आप लोगों को हम देंगे। विचार करिए बंधुओं, दुख क्यों है? क्योंकि हम शरीर पकड़े हुए हैं। शरीर पकड़े हुए हैं तो हमें शरीर में जो है बीमारियां हो रही हैं। शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी हो रही है बंधुओं। सर्दी, बुखार, जुखाम, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर, यानी तमाम जो है बंधुओं इस शरीर में मर्ज लगा हुआ है। आत्मा में रोग नहीं है बंधुओं, शरीर में रोग है। लेकिन यह आत्मा शरीर पकड़ने से इसे दुखित हो रही है। तो तन में रोग बंधुओं ये लगा हुआ है। तन का दुख ये है। मन का दुख क्या है? एक दूसरे की बात को न समझ पाना। तो एक दूसरे की बात हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें दुख होता है या विवाद होता है। जैसे स्त्री की बात पुरुष नहीं समझता तो उसमें झगड़ा हो जाता है। बाप बेटे की बात नहीं समझता या बेटा बाप की बात नहीं समझता तो वहां विवाद हो जाता है। सारे झगड़ों का मूल बंधुओं क्या है? हमारी जो है हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि शरीर पकड़ने से हमारा जो बुद्धि है मोटी हो गई है। शरीर पकड़ने से हमारी बुद्धि मोटी हो गई है, जिसकी वजह से कोई बात हम समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए बंधुओं, ये जो गाय बैल में आत्मा जाती है और मोटी हो जाती है। मनुष्य शरीर में है तो कुछ प्रकाशित शरीर है ये, इसीलिए ये शरीर सबसे महान बताई जाती है। तो मन का दुख क्यों है? क्योंकि एक दूसरे की बात हम नहीं समझ पाते हैं, या हम समझ रहे हैं तो अगला नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए विवाद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख लगा हुआ है बंधुओं। जन्म लेने में हमें कितना दुख होता है। 9 महीना जो है पेट में जो है गर्भ में जो है हम मूड़ी नीचे करके गोड़ ऊपर करके रहते हैं, कितना दुख होता होगा। और जब शरीर छोड़ते हैं तो मुझे कितना दुख होता है। विचार करिए कि जब कोई शरीर का तंतु बिगड़ता है तभी हमारी आत्मा निकलती है। अब अफसोस समझिए कि आत्मा जिस समय शरीर छोड़ती है तो कितना दुख होता है, छटपटाती है ये आत्मा जो है। तो बंधुओं विचार करिए कि आखिर ये दुख क्यों है? शरीर पकड़ने की वजह से है। और शरीर पकड़ने की वजह से मुझे दुख है। इसलिए मुझे शरीर पकड़ने वाला जीव हमें मुक्ति कैसे देगा? जो खुद शरीर पकड़ा हुआ है वो हमें इस बंधन से कैसे निकालेगा? हमको तो वही निकाल सकते हैं जो निशरीर है, जो शरीर न पकड़े हों, वही निकाल सकते हैं। और उसी देश में हमें सुख शांति मिलेगी जहां शरीर कोई न पकड़ा हो। क्योंकि बंधुओं शरीर पकड़ने से ही 3 दुख लगे हुए हैं हमें। विचार करिएगा आप। विचार नहीं करेंगे तो भक्ति करेंगे पूरा जीवन बंधुओं सब बेकार चला जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं मेरी बात को ध्यान से समझिए आप।
कि दुख क्यों है। दुख हमें शरीर न पकड़ने से है। इस देश में, जिस देश में हम लोग रहते हैं, जो निरंजन ब्रह्म का देश है, कोई निरंजन ब्रह्म कहता है, मुसलमान इसको जो है अल्लाह कहते हैं, ईसाई धर्म वाले परमेश्वर कहते हैं। इन्हीं की भक्ति पूरे संसार में है बंधु, पूरे संसार में। अब ये शरीर खुद पकड़े हुए हैं। आप चांद, सूरज, धरती, आकाश, तारा ये आप देख रहे हैं, ये खुद शरीर पकड़े हुए हैं। इनसे जो पैदा हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदम, हव्वा और ये जितने हैं, मुहम्मद, ईसा मसीह, जितने आप देख रहे हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, जितने भी बंधुओं इनसे पैदा हुए हैं, ये लोग शरीरधारी थे। और शरीरधारी की हम पूजा करेंगे तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। उसे भी तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख लगा। क्योंकि बंधुओं जो निरंजन ब्रह्म जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये खुद शरीर पकड़े हैं। तो इनसे की भक्ति करने वाला या इनके से जो पैदा हुआ है उनकी हम भक्ति करेंगे, उनसे हम ज्ञान लेंगे तो हमें मुक्ति कैसे देंगे। विचार करिएगा आप लोग। विचार नहीं करके करेंगे भक्ति तो एक पैसे का भक्ति नहीं होगा आपका। दुख क्यों है? दुख हमें शरीर पकड़ने की वजह से दुख है। हमें इस दुख से कौन निकालेंगे? जो शरीर न पकड़े हों, जिनको ये तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख न लगा हो, वो हमको इससे निकालेंगे, इस दुख से। तो इसलिए बंधुओं, जब हम शरीरधारी की भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। आप विचार करिए कि जब हम शरीरधारी की भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि इस निरंजन ब्रह्म ने बंधुओं 4,84 लाख जोनियां बनी हुई है बंधुओं, जिसमें 84 लाख जोनियों में मनुष्य शरीर भी है। तो आप बताइए कि यही दुख सबको लगा हुआ है, शरीर पकड़ने की वजह से ही दुख है। आखिर हम इस शरीर पकड़ने वालों की भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि हमको तो वैसी जगह चाहिए जहां निशरीर परमात्मा हो, जहां कोई शरीर न पकड़ता हो, वहां हम जाएंगे बंधुओं। तब ना हमको जन्म मरण से ये शरीर छोड़ना पकड़ना। क्योंकि आत्मा तो यहाँ भी नहीं मरती है, लेकिन बशर्ते यही है कि ये शरीर पकड़ने की वजह से ये शरीर खराब हो जाती है तो इसको छोड़ देती है। तो कहने का मतलब बंधुओं, विचार करिए कि हमें दुख क्यों है। शरीर पकड़ने से ही दुख है। और यहाँ जो परमात्मा जिनको हम जीव मान बैठा है वो भी शरीर पकड़े हैं। चांद, सूरज, धरती, आकाश, तारा जो आप देख रहे हैं, यही ब्रह्म की शरीर है। यही परमात्मा के देश से पहले जीव आए बंधुओं। तो इसलिए इनकी अगर भक्ति आप करते हैं, निरंजन ब्रह्म की, उन्हीं को निरंजन ब्रह्म या अल्लाह या परमेश्वर ईसाई धर्म वाले और उनके जो वंशज हैं, आदम, हव्वा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, दुर्गा, हनुमान जैसे सब देवी देवता, जितने आप देवी देवता आप देख रहे हैं, सब शरीरधारी हैं बंधुओं। शरीरधारी सभी हैं। आप देवी देवता को आप देखिए कि देवी देवता कौन है। देवी देवता जो कौन है बंधु, उसी देवी देवताओं का वंशज जो है यही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, बनिया है। वो देवी देवताओं के वंशज यही हैं। अब बताइए कि तन का दुख इनको भी लगा है, मन का दुख इनको भी लगा है, जन्म मरण का दुख इनको भी लगा, तो हमको मुक्ति कैसे देंगे।
तो विचार करिए बंधुओं कि मुक्ति हमें दुख क्यों है, हमें दुख क्यों है। इस बात को जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आपकी पूरे जीवन भक्ति करेंगे और आपको एक पैसे का फायदा नहीं होगा। इसलिए दुख हमें क्यों है कि हम शरीर पकड़े हैं। हमें वही निकाल सकते हैं जो शरीर न पकड़े हों। तो इस सृष्टि में बंधुओं आप विचार करिए कि शरीर कौन नहीं पकड़ के आए और बताए। तो बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो है अमर लोक के वो परमात्मा है और वो शरीर नहीं पकड़े हैं। जो देश अमर लोक है परमात्मा भी निशरीर है, वहाँ जो आत्माएं हैं वहाँ भी आत्मा भी शरीर नहीं पकड़ी है। इसलिए वहाँ अमर लोक में कोई दुख नहीं है, क्योंकि शरीर ये जीव पकड़ा ही ना, आत्मा पकड़ी नहीं है। शरीर नहीं पकड़ी तो आत्मा तो यहाँ भी नहीं मरती है। इसलिए बंधुओं उसका तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख अमर लोक देश में नहीं है। और उन्हीं परमात्मा की जब तक यह जीव भक्ति नहीं करेगा बंधुओं तब तक दुख से नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जब भी वो आए हैं, देखिए जब भी वो आते हैं तो शरीर नहीं पकड़ के आते हैं वो, लेकिन देखने मात्र की उनकी शरीर रहती है। अगर बताइए बंधुओं अगर शरीर होती तो कमल का फूल जो है भार ले सकता है? कोई बच्चा 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो से कम नहीं होगा। अगर कमल के फूल पर प्रभु आए हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तो फूल डूब न जाता। लेकिन देखिए जब गए हैं तभी शरीर नहीं मिली है उनको। वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान जो है शरीर लेने के लिए जो है वो लोग युद्ध करने के लिए लगे हुए थे। ये तो बंधुओं हम जो है बता चुके हैं आप लोगों को। तो उस समय जो है शरीर नहीं मिली उन लोगों को, वही फूल मिला और जो है जो बिजली खान चढ़ाए थे और चादर। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही निशरीर हैं और अमर लोक के वो परमात्मा हैं और वहाँ आत्माएं भी निशरीर है। इसलिए वहाँ तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं है। इसलिए जब तक बंधुओं आप लोग उनकी भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है आप लोगों का जो भक्ति कर रहे हैं जिस दुख से निकलने के लिए वह दुख आपको लोग का छूटेगा नहीं, ये जान लीजिए आप लोग। क्योंकि आप लोग विचार करिए कि दुख हमें क्यों है। दुख हमें शरीर पकड़ने से न है और यहाँ जो भी है शरीर पकड़ करके है। 3 लोक में जो है आप देख रहे हैं कि निरंजन ब्रह्म खुद शरीर पकड़े हैं। चांद सूरज तारा धरती आकाश ये सब आप जो देख रहे हैं, लेकिन वेद में इसे निराकार बताया गया है। लेकिन निराकार नहीं है, साकार है। साकार है तभी ना हम लोग पैदा हुए हैं साकार में। तो आप सोच लीजिए कि शरीर खुद पकड़े हुए हैं तो उनकी भक्ति करने से आपका दुख कैसे जाएगा। चाहे उनसे जन्मल आद्या बाणी उनकर भक्ति करबा तो कैसे दुख तो हर दूर हुई। चाहे आद्या से जौन जन्मल बाणा ब्रह्मा विष्णु महेश उनकर भक्ति करबा तो कैसे तुहार दुख जाई। काहे बरे कि वो शरीर है उन्हीं वो शरीर पकड़ ले बाणा तो उनका जो उनसे पैदा आद्या भइल बाणी वो शरीर पकड़ ले बाणी। अयोध्या से पैदा भइल बाणा ब्रह्मा विष्णु महेश तो वो शरीर पकड़ ले बाणन। और उनसे जो भी पैदा हुए सुर नर मुनि ये सब जितने पैदा हुए हैं उसके बाद जो है तो ये सब लोग कृष्ण भी शरीर पकड़े हुए हैं। देखिए उनकी शरीर रही, उनकी शरीर छूटी तो शरीर मिली। तो कहने का मतलब गर्भ से आए और राम आए वो भी गर्भ से आए, वो भी शरीर पकड़े हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है कि जो शरीरधारी हैं उनकी भक्ति आप करेंगे तो हमें वो कैसे छोड़ाएंगे। जे खुद बधल होके तो हमके कैसे छोड़ाई, जे खुलल हो न छोड़ाई। लेकिन बंधुओं आप में प्रश्न उठता होगा कि सदगुरु कबीर साहब शरीर क्यों नहीं पकड़े हैं। लेकिन वो शरीर नहीं पकड़े हैं ये दर्शाता है जो है ये जो है कमल के फूल पर आना और जब गए हैं तभी शरीर नहीं पकड़े हैं। और उस समय बताइए बंधुओं के हिंदू मुसलमान दोनों जो है लोगों को चेताए हैं और कड़ा कड़ा शब्द बोले हैं राजतंत्र में। और पर उनको कितना जीव ने सजा दिया है, तनी मनी सजा दिया है, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि शरीर तो थी ही नहीं।
लोहा खौला करके उनके ऊपर जो है डाला गया, गढ़ा खन के उनको तोपवा गया दिया गया। 52 कसनी में बंधुओं सत्संग दिया हूँ। आप लोग देखिए, अगर वो जीव होते, अगर उनकी शरीर होती तो बिगड़ न जाती। आप सोच लीजिए खुद की राजतंत्र में ब्राह्मण के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में जो राजा खुद हो, उनके राज में बोल देना कितना आप सोच लीजिए कि राजा छोड़ेगा? चाहे ब्राह्मण लोग छोड़वाएंगे उनको। जितना कटु शब्द साहेब बोले हैं दोनों लोगों को, क्योंकि दोनों लोग अज्ञान में है बंधु, तो वो परमात्मा है, तो उनको तो भाई सभी पुत्रों पर दया है ना, उनको प्रेम है कि भाई झगड़ा न करें, विवाद न करें, ये पाखंड में फंस करके जो है एक दूसरे से दुखित न करें, दुख न देवें। इसलिए साहब इस विषय को लेकर के साहब जो है हिंदू मुसलमान सभी लोगों को समझाएं। विशेष तौर से हिंदू मुसलमान पर लोग में ज्यादा विडंबना थी। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं की वो परमात्मा है और वो निःशरीर है। हम लोग को देखने मात्र की उनकी शरीर थी, काय बरे कि हमन का भाई विश्वासो तो ना होई। अगर कोई शरीर देख करके शरीरधारी वाला हमके अनकनाथ बताइए तो हमन के विश्वास ना होई। काहे बरे कि हमन का भाई अब यही शरीर के महान माना तड़ जा कि नहीं भाई मनुष्य में आत्मा आई तो वो बात कही तो कुछ समझदारी कर रही। अभी जौन बाटे अब कुकुर बिलार भेड़ बकरी कौनो जोनी से अगर ई शरीर पकड़ के अगर समझावल जा तब तो के ई होई कि नहीं मर्दे ई त जौन बा लगत है। कुकुर के कौन ज्ञान बा, बकरी के कौन ज्ञान बा, भेड़ के कौन ज्ञान बा, सिंह के कौन ज्ञान बा। अगर आकाशवाणी दे के समझौता साहेब तब तो सोचता कि ये मर्दबा ई बतिया के कहत बा, सही बा कि झूठ बा, भूत बा कि का बा कि के बोलत बा, तो तोरे अंदर शंका होत। इसलिए बंधु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो है आपको जिस रूप को आप पकड़े हैं उसी रूप में आपको चेताए। लेकिन उनकी जीवनी को आप देखिए कि कितना जो है, लेकिन अब तो संसार में उनको उल्टा सीधा जो है ज्ञान नहीं है तो उसको उनको गर्भ से बता दिए हैं और उल्टा सीधा बोले हैं। लेकिन हमारा सत्संग आपको दिए हैं, आप लोग समझ सुनिएगा। तो इसलिए बंधुओं दुख क्यों है? दुख इसीलिए है, दुख पहले नहीं था। ये परमात्मा की देश से एक आत्मा ने जो है, जैसे कि यहाँ का लइकवा अलग हो जाना, वही तरह परमात्मा की देश से एक आत्मा ने कहा कि मैं आपके देश में नहीं रहूंगा, अलग देश बनाऊंगा। आज दुख का कारण यह बनल भैया कि परमात्मा तो विराट है, तो उनमें चंचलता नहीं है, तो आत्मा को अपने शब्द स्वरूप आत्मा को शब्द स्वरूप से शब्द स्वरूप आत्मा को अपने में जन्म दिए, प्रकट किए। लेकिन ये जो है कम गर्मी होने की वजह से जब परमात्मा का इनको गर्मी मिलना बंद हो गया। मैं सृष्टि की रचना में बंधुओं ये सब बात बताए हैं। अब भोजन मिलना बंद हो गया तो ये स्थूल शरीर पकड़ लिए, तो इनकी आत्मा 6 शरीर में जो है व्याप्त हो गई। हंस केवल महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, हम लोग की उसी तरह हम लोग की भी है। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि ये शरीर पकड़ने से ही दुख है। आप बताइए कि पूरे जीवन भक्ति करेंगे आप, शरीरधारी की करेंगे, तो वो कैसे जो है हमको मुक्ति देंगे, कैसे हमें दुख से निकालेंगे? इसलिए बंधुओं दुख का कारण क्या है? शरीर पकड़ना ही दुख का कारण है। अगर कोई इसमें आपको कह रहा है कि नहीं यहाँ चल बा तो मुक्ति हो जाए, वहां चल बा तो मुक्ति हो जाए, तो वो धोखा न देत बा। वो धोखा न दे रहे हैं कि इस सृष्टि में जब जो सृष्टि को बनाने वाले हैं खुद शरीर पकड़े हुए हैं। अगर वही कह रहे हैं कि नहीं भाई हम मुक्ति देंगे, तो मुक्ति कैसे देंगे? आप शरीर खुद पकड़े हुए हैं, तो हमें शरीर के बंधन से कैसे निकालेंगे? अगर आप कह रहे हैं तो आप धोखा दे रहे हैं। अगर उनसे पैदा हुआ जो जीव कह रहा है कि नहीं मुक्ति हम दे दे, तो ये बतावा कि उनकर बाबू तो उनकर मुक्ते न बढ़न, शरीर पकड़ ले बढ़न, उन्हों को शरीर छूटतिया, तोरो शरीर छूटतिया पकड़ातिया,
तो कोनो बात विश्वास करे लग बा। इसलिए बंधुओं, अगर कोई कहने पर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप विचार नहीं कर पा रहे हैं। अरे कह तो रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन को देखिए कि वो उस दुखवा से दुखी तो नहीं ना है। अगर उस दुखवा से दुखित बाणा तो कहत बाणा तो झूठे न कहताड़न। जीव पर बंधुओं बात पर बात सुन करके विश्वास मत कर लिया करिए। आप लोग बात सुनकर विश्वास करेंगे तो कोई कुछ क्योंकि जीव अंधकार में है, टोई टोई के तो बोला ही बाओ का। तो सही बात है, जानत ना बात जौन के समझदारी बात बोलत बा। इसलिए आपको विचार करना है, उसका भी दोष नहीं है। जितना जिसकी बुद्धि है उतना अपना जो है सोच करके बोलना है। तो भाई कितना सही बोलेगा जीव। तो इसलिए बंधुओं, दुख का कारण जो है समझना है तो आप विचार करिए। यहाँ पर मैं बंधुओं आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है। इसे सही ढंग से आप लोग लगाएंगे, और जब तक सही ढंग से नहीं लगाएंगे तो मुक्ति नहीं होगी। और आपका जो तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख लगा हुआ है, ये दुख दूर नहीं होगा। इसलिए पहले कोई अगर कही भी रहा है कि नहीं हमारी में मुक्ति हो जाएगी, लेकिन आप विचार करिए कि वो मुक्ति कह तो रहे हैं लेकिन वो शरीर खुद पकड़े हुए हैं, तो हमें मुक्ति कैसे देंगे? वो शरीर खुद पकड़े हुए हैं तो हमें शरीर के बंधन से निकालेंगे कैसे? क्योंकि शरीर ही मुझे दुख का कारण है बंधुओं। इसलिए बंधुओं, पच्छा पक्षी कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजय सोई संत सुजान। बंधुओं, पच्छा पक्षी न कर, कल्याण करे के बा अपन। मनुष्य शरीर बड़ी भाग से पौले बढ़ा जा। ऐसे जौन बा एकाद न पकड़ ला कि ना ही बात भाई हम जौन पकड़ ले हैं तौने पकड़ ले रहा। तब पकड़ ले रहा तो दुखवे न होई, आपका दुख थोड़ा दूर हो जाएगा। क्योंकि सही बात जब जानेंगे, सही बात का जान करके भक्ति भजन करेंगे तभी आपका दुख दूर होगा। इसलिए बंधु, दुख से अगर निकलना चाहते हैं तो आप विचार करिए। मैं आपको दे रहा हूँ, विचार दे रहा हूँ, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार आपको दे रहा हूँ। आप भी विचार करिए कि आखिर दुख से कैसे हम बचेंगे। एक बीमारिया हम खुद बाड़ी, एगो बीमारिया उहो बा, उहो कहत बा कि नहीं तो आज दुख दूर कर दे। तो पहले तो अपन दुखवा दूर कर लेत ना, वो ज्ञान होता तो अपन दुखवा दूरे न कर पाओ तो तुहार दुखवा दूर कैसे करी। इसलिए बंधुओं, इस संसार में जो तीन लोक बना हुआ है, ये शरीरधारी देश है। शरीर पकड़ने वाला जो इसका मालिक है वो भी शरीर पकड़ा है, और उनसे जो पैदा हुए हैं वो भी शरीर पकड़े हैं। तो आखिर दुख कैसे आपका जाएगा? इसलिए जो निःशरीर परमात्मा है उनकी भक्ति आप लोग करेंगे तभी आप लोगों का दुख दूर होगा। और वो निःशरीर परमात्मा कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। उनको विचार में देखिए आप लोग, उनकी विचार में कहीं त्रुटि है तो त्रुटि नहीं है, हर चीज देख रहे हैं तभी तो कह रहे हैं। और उनकी पर इतनी कसनी ली गई लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ और किसी को कुछ कहे भी नहीं। तो क्षमा भाव, शील भाव, संतोष भाव, दया भाव, सम भाव, सब चीज तो उन्हीं के अंदर दिखात बा। सब लोग तो भाई जोन बाटे देखते बड़ा लोग के अगर वो लोग समर्थ होता है, जब समर्थ रही जीव परमात्मा का कह पाई, कुछ कह पाई ना कह पाई। लेकिन इल्लों में भय था, तीर धनुही बाण लेकर चलते थे। अगर परमात्मा होते तो तीर धनुही बाण की क्या जरूरत है, वो तो जो कुछ कह देंगे वो हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, ये लोग जीव थे, और देखिए जीव नहीं होते तो ये जीव दशा को इनका विचार भी है। इनका लोगों का विचार आप देखिए, जो जीव में आप लोग में जो सोच है, झगड़ा झुगड़ी, धन का प्राप्त करना, ऐश आराम करना, संसार का सुख में आसक्ति, वैसे ये लोग भी रहे।
तो इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों को विचार दे रहा हूँ, आप लोग विचार करिएगा। विचार करके नहीं भक्ति करेंगे तो आपका दुख दूर नहीं होगा। और विचार आप लोग करिए। मैं आप लोगों को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार दे रहा हूँ। इसलिए विचार नहीं करेंगे तो ये दुख आपका नहीं जाएगा। भक्ति जीवन पर्यंत करते रहेंगे, कोई दुख नहीं जाएगा आपका। इसलिए बंधुओं, आप लोग जो है विचार करिएगा। अब मैं यहीं से वाणी अपना विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।